जब कायनात गुम थी नबी के ख्याल में, जब कायनात गुम थी नबी के ख्याल में। और एक और शेर, मुमताज़ मोहम्मद हैं दुनिया के निगारों में, मिलता नहीं उन जैसा लाखों में हज़ारों में। और अल्लाह ने किया जो बख्शिश का वादा, रोते हुए जो देखा महबूब को गारों में। निहायत ही वाजिब एहतराम, लायक सदहा एहतराम मुअल्लिमीन मुअल्लिमात और अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब सलाम का जवाब इस अंदाज के साथ देंगे जैसे मैंने आपसे कहा अस्सलामु अलैकुम, आप पर सलामती हो, तो आपने भी पलट कर वही जवाब दिया वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप पर भी सलामती हो और अल्लाह की रहमतें हों। अल्लाह मुझ पर, आप पर और हमारे मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात पर, तमाम पर अपनी रहमतों, बरकतों और बेपाया फजल का नुज़ुल फरमाए। आप बोलिएगा आमीन। आपको पता है कि इतने बहुत सारे बच्चों में और बहुत सारी मुअल्लिमात में और मुअल्लिमीन में कोई एक ख़ास बंदा ऐसा होता है, कोई एक ख़ास बच्चा ऐसा होता है या कोई ख़ास बच्ची ऐसी होती है जिसके अमीन अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। और उस अमीन के सदक़े अल्लाह हम सब पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा देता है। आप दुनिया में कहीं पर भी जाएं, एक काम को ज़रूर करें। वो काम ये है कि किसी एक के साथ आप सच बोलना शुरू कर दें, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो आपका दोस्त हो। आप सिर्फ एक आदमी के साथ सच बोलना शुरू कर दें। अपनी आदत का आगाज़ उस छोटी सी बात से ले लें कि आज मैं अपनी माँ से सच बोलूँगा, वाले से सच बोलूँगा या किसी एक से, तो वो धीरे धीरे आदत पड़ती जाएगी। एक वक्त आएगा आपकी ज़ुबान से झूठ ख़त्म हो जाएगा और सच सच बोलने लग, आपकी ज़ुबान बोलने लग जाएगी। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि ज़ुबान जो है ना, ज़ुबान, इस ज़ुबान से इंसान सूदी तक भी जाता है और इसी ज़ुबान से इंसान बादशाह भी बनता है। इस ज़ुबान को साफ रखिए, क्योंकि रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज हम मिलाद मना रहे हैं। ये वो मिलाद है जिसके बारे में रब ने यूँ इरशाद फरमाया, वरफ़अना लका ज़िक्र, अपनी तमाम तर अक़ीदतों, मोहब्बतों, चाहतों के साथ आज की ये अज़ीम शान मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकाद पज़ीर है। चंद ही लम्हों के बाद इंशाअल्लाह बाकायदा तौर पर इस महफ़िल का आगाज़ होगा। और अल्लामा इक़बाल ने इसी इश्क़ के सिलसिले में एक बात कही थी कि निगाहे इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरक़ान, वही यासीन, वही त्वाहा। कोई इश्क़ की निगाह से देखता है उसे वो अव्वल नज़र आता है, कोई इश्क़ की निगाह से देखता है उसे वो आखिर नज़र आता है, कोई इश्क़ की निगाह से देखता है उसे वो हर लम्हा कुरान को उठाकर देखता है, उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही नज़र आती है। इसीलिए किसी ज़ना ने बड़ी खूबसूरत बात कहा था कि अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम मोहब्बत न करो बल्कि इश्क करो। क्यों? कि मोहब्बत जो है ना, उसमें इंसान को अपनी ज़ात भी नज़र आती है, लेकिन इश्क वो है जिसमें इंसान अपनी ज़ात को भूल जाता है। हर जगह मोहम्मद मुस्तफ़ा जिससे मोहब्बत करता है वही नज़र आता है। और आले ईमान को तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से बढ़कर तो कोई ज़ात नज़र नहीं आती। इसीलिए अल्लामा ने
कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हर साल की तरह उस मालिक कायनात ने हमें एक बार फिर महफिल ज़िक्र अल्लाह जल्ले जलालहू, ज़िक्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद करने का शर्फ बख्शा। हाज़रीन महफिल, बुजुर्गान दीन से और कहीं किताब में मैंने ये पढ़ा था कि इस किस्म की महफिलें कि जहाँ अल्लाह ताला का जिक्र किया जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाए, वो जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी होती है। तो ये कहना बचा ना होगा कि हम इस वक्त इस महफिल को मुनक्किद करने के बाद इस महफिल में जो तशरीफ फरमा है तो हम जन्नत की क्यारी में बैठे हैं। और ये भी मैंने सुना था बुजुर्गान दीन से और पढ़ा है किताब में कि ऐसी जो महफिल होती हैं उनमें फरिश्तों का नुज़ूल होता है, वहाँ पर फरिश्ते नाज़िल होते हैं। मेरे उलमाए दीन यहाँ पर बैठे हैं, मेरे कुछ भी कहने को वो उसके सयाब व सबाब पर जरूर जाएंगे, उसके बाद मुझ पर तनकीद कीजिएगा। कहते हैं कि जहाँ इस तरह की महफिलें सजती हैं वहाँ पर फरिश्ते न सिर्फ नाजिल होते हैं बल्कि अपने परों से उन महफिल में बैठने वाले लोगों को अपने परों से ढांप लेते हैं।
और भी मैंने सुना है कि वो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह, इस महफिल में शरीक एक एक फर्द की तू हर जायज़ ख्वाहिश को पूरा फरमा, उनकी परेशानियों को दूर फरमा, उनकी नेक हाजात को पूरा फरमा। ये दुआएं तो हम अपने लिए खुद भी मांगते हैं, लेकिन जब हम दुआ मांग रहे होते हैं तो हम इस बात को जानते हैं कि हम गुनाहगार भी हैं। हमारी दुआ की कबूलियत हमारे आमाल पर भी है, लेकिन क्या मैं और आप ये कह सकते हैं कि फरिश्ते गुनाहगार हैं? कह सकते हैं? फरिश्ते मासूम होते हैं और फरिश्तों की दुआ या मासूम की दुआ ज़रूर अल्लाह ताला सुनता है। ये इतनी तफसील बताने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि आप इस वक्त जिस महफिल में बैठे हैं उसके कुछ आदाब हैं। आप जितने भी बैठे हैं सबको मालूम है कि क्रिकेट बॉलिंग के कुछ असूल होते हैं। अगर आप जो लाइन आपको लगा के दी गई है, बॉलर उससे आगे पांव बढ़ाता है तो आपकी बॉल को 9 बॉल करार दिया जाता है और उसकी आपको सज़ा मिलती है, और वो सज़ा आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसी तरह से जहां इतने सारे इनामात हम मैडम खैर को इस बात, जहां ऐसी महफिलों में इतनी जज़ाएं मिलती हैं, तो अगर हम इसमें अदब का ख्याल नहीं रखेंगे तो सज़ा भी है। और जितनी भी हमें इनामात मिल रहे हैं ऐसी महफिलों को सजाने के, वो सब भूल जाते हैं। तो आपसे इतनी लंबी बात करने का यही मकसद था कि बराए मेहरबानी अव्वल तो आपका दिल उचाट नहीं होना चाहिए ऐसी महफिल से, और अगर होने लगे तो आप इस महफिल को छोड़कर चले जाएं, बजाय इसके कि आप दूसरे को भी डिस्टर्ब करें और अपने जैसा बनाएं। तो जब आदाब का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो इस ऐसी महफिल की रूहानियत भी ख़त्म होने लगती है। तो इसका बहुत ख्याल रखना है, बार बार कहने की ज़रूरत पेश ना आए कि खामोश हो जाइए, खामोशी से सुनिए, अदब से बैठिए। इस शुरू में ही कहने को बहुत जानिएगा।
को ज़ेबा है जो रब है सारे जहानों का, सब सूरज चांद सितारों का, सब जानों का सब बेजानों का। हाज़रीन महफिल, अगर तमाम जिन्नो इंस मिलकर रब कुल जहान की हम्दो सना तारीफ व तौसीफ रकम करना शुरू कर दें तो तमाम जिन्नो इंस की जिंदगियां ख़त्म हो जाएंगी, समंदरों से बनाई गई स्याही ख़त्म हो जाएगी, दरख्तों से बनाई गई कलमें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन उस मालिके कायनात जिसने बगैर सतून के आसमान की छत बनाई, यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में आफियत से रखा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में बेटे से नवाजा, बेशक अल्लाह ताला ही है जो हर चीज़ पर कादिर है। मैं हम्दे बारी ताला पेश करने के लिए दावत दूंगा क्लास 10 के अब्दुल जब्बार। दोज़ख को हर तरह का गुनहगार चाहिए, मोहम्मद को मुस्तफ़ा का वफादार चाहिए। यहाँ पर नाते कलामत हम्द बारी तआला पेश होंगे। नाते हम्द बारी तआला का कोई भी शेर, कोई भी मिसरा आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे, दिल के दरवाजे खोल कर सुभान मेरे मौला तेरा सानी ने
सुभान अल्लाह। हाज़रीन महफिल, अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क को अपनी रज़ा और खुशनुदी करार दिया है। अब मेरे सेंटेंस पे इस जुमले में निहायत गहराई है, उसको यहाँ पे नहीं बयान किया जा सकता। सिर्फ इतना सा कहूँगा कि हम जो यहाँ बैठे हैं वो भी मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ही बैठे हैं। यानी अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क ज़रूरी है, सच्चा इश्क। हदिया नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए तशरीफ़ लाएंगे अब्दुल वासिर 7C।
जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौसे बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी मक्की मदनियुल अरबी है, वो नबियों का नबी हमारा नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदिया नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए तशरीफ लाएंगे। आयात 6a। Rim, 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 rim,
हदिया इनाम रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तशरीफ़ लाएंगे मोहम्मद अक़दस 9th A। ए रसूल अमी ख़ातिमुल मुरसलीन, ए रसूल अमी ख़ातिमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। ए अज़ल के हसी, ए अबद के अमी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। हदिया इनाम रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए तशरीफ़ लाएंगे हुसैन।
सबको जितने भी इस महफिल में शरीक हैं मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा की ज़ियारत कराएं। आमीन। अल्लाह का फरमान अलम नशरह लका सदरक मंसूब है जिससे वरफाना लका ज़िक्रक, जिस ज़ात का कुरान में भी ज़िक्र जिली है वो नबियों का नबी हमारा नबी है। हदिया-ए-नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए तशरीफ़ लाएंगे उस्मान मुनीर।
तेरा मस्कन नाज है अर्शे बरी, तेरा महरम राज है रूह है अमीन, तू ही सरवर हर दो जहां है शाह, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम। स्टूडेंट्स, अगर इस तरह से आप इस रूहानी और बाबरकत महफिल के तकद्दुस को पामाल करेंगे तो आप यकीन जान लें कि जो भी इनामात अल्लाह ताला ने आपके और हमारे लिए रखे हैं इस महफिल को मुनक्किद करने पर, वो हमें नहीं मिल सकते।
मैंने आपको पहले ही कहा था कि जिस तरह इस वक्त आप खामोश हैं, जब यहाँ से कोई पढ़ने के लिए आता है और पढ़ता है तो ये खामोशी नहीं होती है। ये कोई प्रोफेशनल नाचमा नहीं है जो हर नात में आपका दिल हश हश करेगा या झूम उठेगा। ये आपके अपने स्कूल के ही है। इनके लिए, इनकी हिम्मत के लिए इतना ही बहुत है कि आप में से भी बहुत सारे इनसे अच्छा पढ़ना जानते होंगे, लेकिन आप में वो हिम्मत नहीं थी जो आपने नहीं दिखाई कि वहाँ बैठना आपने पसंद किया, यहाँ बैठना आपने पसंद नहीं किया। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि जो इनामात यहाँ बैठने वालों को मिलेंगे वही इनामात आपको भी मिल जाए, तो आपका इस महफिल में अदब से बैठना निहायत ज़रूरी है। हदिया नात पेश करने के लिए तशरीफ़ लाएंगी फरवा। बैटरी लो गई है, 15% है, बैटरी 15% है।